अब तो लग रहा है साला अपुनिश भगवान है। जोक्स अपार्ट दोस्तों, कल का अगर आपने वीडियो देखा हो मेरा, तो मेरा थंबनेल ही था पुट वाली एक्सपायरी। दोस्तों ये सारा का सारा स्टडी, ये सारा का सारा प्रेडिक्शन जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, पूरा का पूरा डेटा एनालिसिस है। इसमें कोई तुक्का नहीं है, इसमें कोई इस तरह का ट्रिक नहीं है जो कि आपको कहीं से पता ना चले। दोस्तों सारी चीज़ें बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है। मार्केट के अंदर जो भी कुछ होता है, हमें डेटा पहले ही बता देता है, सिर्फ हमें उसे थोड़ा ध्यान देके, थोड़ा मन लगा के समझना है। अब दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने क्लियरली कहा था, मार्केट के अंदर एक बियरिशनेस नज़र आ रहा है और उसके रीज़न्स भी मैंने आपके सामने रखे थे। आज के वीडियो में ऐसे क्यों हुआ और देखिए मार्केट किस तरह से लेवल्स को रिस्पेक्ट करता है, इन बातों को मैं आपके सामने रखने वाला हूं। और दोस्तों यहां से आगे मार्केट का क्या ओवरऑल ट्रेंड हो सकता है, मार्केट कितना नीचे जा सकता है और मार्केट की क्या रेंज यहां से आगे हो सकती है, इन सारी बातों के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ओवरऑल प्री बजट का ये सेशन, हम कह सकते हैं कि मार्केट का जो ओवरऑल पीरियड चल रहा है, इसके अंदर हमें किन किन बातों पे ज़्यादा ध्यान देना है, इन सारी बातों को आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो देखते हैं निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट, और इस चार्ट के अंदर आज जो रैली बनी है वो कहाँ तक गई और अभी यहाँ से आगे इसके अंदर हमें क्या लेवल्स को, कौन सी लेवल्स को ध्यान में रखना है। और सबसे आखिर में दोस्तों मैं मेरा अगले वीक के लिए भी प्रेडिक्शन आपके लिए दे दूंगा। तो दोस्तों चलते हैं, सबसे पहले तो निफ्टी का चार्ट देखते हैं। ये देखिए, ये आप अगर मेरा कल का वीडियो देख लो ना, तो आपको पता चलेगा ये मैंने जैसे के वैसे रखा है, इसे हटाया भी नहीं। यही चैनल मैंने कल कहा था, आप मेरा कल का वीडियो देख लीजिए दोस्तों, एग्जैक्टली यही चैनल वैसे के वैसे। मैंने इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करता हूं, इसलिए कि सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने लगे। तो देखिए इसे वैसे ही रखा है मैंने, और मैंने ये कहा भी था अगर इसे तोड़ देता है तो नीचे बहुत ही तगड़ा डाउनफॉल हमें मिल सकता है। और मैंने ये भी कहा था दोस्तों, ये टूवर्ड्स 17,900 तक जा सकता है। तो आप देखिए, एक चीज मैं आपके सामने रखता हूं दोस्तों, कि किस तरह से मार्केट डेटा को रिस्पेक्ट करता है। देखिए यहां से जब टूटा, एक फ्री फॉल मिला, देखिए मार्केट ने कहां जाके सपोर्ट लिया है। मैं ये ऊपर वाला जो ट्रेंड लाइन है इसे नीचे लेके आता हूं और जस्ट यहां रख देता हूं, जहां आज का लो है। जहां आज का लो है यहां पे इसे मैं प्लेस कर देता हूं। आपको जादू दिख रही होगी दोस्तों। देखिए मार्केट के अंदर लेवल्स कितने मैटर करते हैं। अब ये देखिए, यहां पे मार्केट ने इसके पहले सपोर्ट लिया था और अभी फिर से यहीं पे सपोर्ट लिया है निफ्टी ने, और फिर निफ्टी ऊपर चल दिया। और ओवरऑल अगर हम कंसिडर कर लेते हैं तो 17,850 का ये रेंज है। इसके पहले के वीडियोस में भी मैंने कहा था दोस्तों, 17,850 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब अगर इसे तोड़ देता है, अगर नेक्स्ट वीक में इसे तोड़ देता है, तो मुझे आपके लिए कुछ अलग से बोलने की जरूरत नहीं है आपको। ये देखिए, ये लेवल बन रहा है, सिंपल सी बात है, और वो बन रहा है 17,750। 17,750 को टेस्ट कर सकता है अगर इसे तोड़ता है तो। पर दोस्तों प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम लग रही है, इसे अब ये तोड़ेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम लग रही है। अब वो क्यों कम लग रही है इसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। पर अभी यहां से आगे अगर ऊपर निकलता है तो हमें कौन सी लेवल्स पे अभी ध्यान रखना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें जिन लेवल पे ध्यान रखना है वो लेवल है ये देखिए, ये लेवल अगर आप देखते हो तो ये मल्टीपल रेजिस्टेंस और मल्टीपल सपोर्ट की रेंज है, इसलिए इस लेवल पे हमें ध्यान रखना है। ये देखिए यहां पे, फिर उसके बाद में यहां पे सपोर्ट बना है, फिर यहां पे भी सपोर्ट बना है। इसका मतलब ये लेवल है 17,930 की, जिसे हम 17,950 कंसिडर कर सकते हैं। अभी कल के लिए हम मान लेते हैं कि ये अगर इस रेंज को तोड़ देता है, ये रेंज है 17,920 के आसपास की, तो फिर 17,950 तक ऊपर चला जा सकता है। पहला ही रेजिस्टेंस 17,950 का है दोस्तों, और ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसका मतलब है यहां मार्केट थोड़ा खेल सकता है, प्रीमियम डीके कर सकता है, और प्रोबेबिलिटी यहां से और नीचे भी आ सकता है, क्योंकि ये बहुत ही मल्टीपल टाइम यहां सपोर्ट रेजिस्टेंस खेल चुका है। और अगर इसे तोड़ देता है तो देखिए, अगर इसे तोड़ देता है तो फिर हम कंसिडर कर सकते हैं फिर से एक बार 18,000 का लेवल,
और फिर उसके बाद और ऊपर के लेवल्स जो कि हम पहले ऑलरेडी देख चुके हैं। पर अब अगर आप मुझे पूछोगे तो इतने जल्दी ये लेवल अभी हमें दिखेगा नहीं अगले वीक में। वो क्यों नहीं दिखेगा इसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। पर निचला जो लेवल है दोस्तों, इसे नोट डाउन करके रखिए, 17,750। यहां से और नीचे अगर हम कंसिडर करते हैं तो 150 पॉइंट का रैली नीचे बन सकता है निफ्टी के अंदर। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए ये बैंक निफ्टी का भी, ये आप कल का वीडियो देख लीजिए, ये ऐसे के ऐसा ही है चैनल, मैंने कुछ छेड़छाड़ नहीं किया है दोस्तों। ये जो दोनों के दोनों ट्रेंड लाइन है ये मैंने कल ही ड्रॉ किए थे और ऐसे के ऐसे है। जो यहां से फ्री फॉल आज मिला है दोस्तों, तो आप देख सकते हो सीधा नीचे है बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप देखते हो तो एग्जैक्टली ये लाइन मैंने जहां ड्रॉ करके रखी है ना, वहीं पे सपोर्ट लिया है। और ये लेवल है 41,500 का, खास करके 41,500 की ये जो रेंज है 41,550, यहीं से फिर से वापस घुमा। मैंने मेरे इन्वेस्टर्स को भी कहा था दोस्तों, ये जो है ना, ये एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट्स होते हैं और बहुत बार मार्केट इन्हें होल्ड करता है। तो बराबर इसे होल्ड करके बैंक निफ्टी ने एक बाउंस बैक दिया है। अब समझते हैं कि यहां से और नीचे कितना जा सकता है। देखिए, और उसके लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा। ये देख रहे हो आप, ये मैंने पहले ही ड्रॉ करके रखे हुए हैं। ये देखिए बराबर वहीं से फिर से एक बार हम कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी आके रुक गया है, थम गया है। अब और नीचे अगर बैंक निफ्टी की हम बात करें दोस्तों, तो 41,500 को अगर नीचे क्रॉस कर देता है तो 41,200 का जो लेवल है वो बैंक निफ्टी के अंदर बन रहा है। 41,200 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। वो 41,170 है, वहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, फिर वहां से आगे बाउंस बैक कर सकता है। अब कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, नेक्स्ट वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे कहूं दोस्तों, अभी 41,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा। 41,500 डिसाइसिवली टूटता है तो 41,200 170 हमें दिख सकता है, पर उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम लग रही है। अभी जो मार्केट है वो इसी लेवल के दरमियान प्रोबेबिलिटी है, 42,000 से 41,500 के बीच में ही ट्रेड करेगा। ये अभी एक चैनल बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि ये मल्टीपल सपोर्ट रेंज पे अभी काम कर रहा है। तो थोड़ा जो लोग अभी एग्रेसिवली पुट की सोच रहे हो या मार्केट के अंदर बेयरिश व्यू रख रहे हो, वो थोड़ा कॉशियसली काम करे, क्योंकि बाकी के कुछ जो फैक्टर्स है जैसे डॉलर हो या फिर और फैक्टर्स हो, वो थोड़े थोड़े ठीक ठाक हो रहे हैं। तो इन सारी बातों को थोड़ा ध्यान में रख के चलिए। और ये प्री बजट रैली मार्केट के अंदर कभी भी आ सकती है, जिसके अंदर बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सेंसिटिव स्टॉक्स है उनके अंदर खरीदारी हो सकती है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, बैंक निफ्टी के अंदर भी जो नीचे का रेंज है 41,500 को डिसाइसिवली तोड़ता है तो ही बियरिश को स्ट्रांगली काम करना है या उसके अंदर उतरना है। बुलिश के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी 42,000 का जो लेवल है, वो 42,000 का लेवल हमें मिल सकता है अगर अगर मैं फिर से आपसे कहूं 41,900 को डिसाइसिवली क्रॉस करे तो, 41,900 को डिसाइसिवली क्रॉस करे तो, मैं फिर से कहूं, और अभी आगे आगे के पॉइंट ऑफ व्यू से 41,820, आप ये लेवल ध्यान में रख के चलिए। 41,820 को ऊपर क्रॉस करता है तो 41,900 का डोर ओपन होता है, और उसे अगर ऊपर क्रॉस करता है तो 42,000 का डोर ओपन होता है। तो अब इस तरह से बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर एक स्ट्रेटेजी बना के चलनी है दोस्तों। और मैं आपको एक छोटी सी सजेशन दूं, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग इस मार्केट के अंदर अच्छी होती है, क्योंकि ध्यान दीजिए मार्केट के अंदर फंडामेंटली कुछ बुरा नहीं हुआ है, इसलिए अभी यहां से आगे इतना बड़ा फ्री फॉल देखने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है। और मार्केट के अंदर एक फिर से एक बहुत तगड़ा बाउंस बैक आने की प्रोबेबिलिटी अभी तो नियर फ्यूचर में उतनी ज्यादा नहीं है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा स्कैल्पिंग कीजिए, छोटे छोटे ट्रेड कीजिए और अपना पैसा बनाते हुए आगे चलिए। अब देखते हैं ऑप्शन चेन हमें क्या बता रहा है। देखिए ये ऑप्शन चेन का जो डेटा आपके सामने है दोस्तों, ये अगले एक्सपायरी का, मतलब अब ये फरवरी की एक्सपायरी है, 2 फरवरी का जो एक्सपायरी है मंथली वीकली, उसका ये डेटा है। अब देखिए 17,900 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। देखिए 17,900 जहां पे ये आके बैठा है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी के लिए। इसे अगर डिसाइसिवली तोड़ देता है, मैं फिर से कहूं दोस्तों, इसे अगर डिसाइसिवली तोड़ देता है तो ही नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी है। पर अगर कल 17,950 को ऊपर क्रॉस कर देता है तो निफ्टी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग अप मूव हम देख सकते हैं टुवर्ड्स 18,000, क्योंकि ये जो लोग हैं जिन्होंने ये अपने शॉर्ट बनाए हुए हैं, छोटे हैं पर इनका शॉर्ट कवरिंग मार्केट के अंदर एक रैली एक पुश करेगा तो ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी निफ्टी के अंदर बनती है। और नीचे की अगर बात करें तो 17,900 ही
ये मेक और ब्रेक लेवल है, देखिए उतने ही पुट राइटर भी वहां बैठे हैं। अगर नीचे निकलता है तो ये नीचे भी जा सकता है दोस्तों टुवर्ड्स 17,800। और मैं फिर से कहूं 17,850 जहां से ये फिर से घुमा है, उसे अगर डिसाइसिवली तोड़ता है तो ही 17,770 का डोर या 17,750 का डोर ओपन होता है। उसके सिवाय एक बड़ी पोजीशन बियरिश के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लेनी है। दोस्तों ये सारी चीजें जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं, ये मेरा रिसर्च है, मेरा स्टडी है। आप अगर इसे कंसिडर करके मार्केट के अंदर सिर्फ इसे ही कंसिडर करके इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ये ठीक नहीं है। आपके फाइनेंशियल एडवाइजर और आपकी खुद की सूझबूझ इसके साथ काम करें। ये तो मैं आपके सिर्फ नॉलेज के लिए डेली वीडियोस बना रहा हूं। और एक छोटी सी विनती करूं दोस्तों, अगर आपके नॉलेज में थोड़ा भी इजाफा ये जो मैं कर रहा हूं इसके वजह से हो रहा हो तो मेरे वीडियोस को कमेंट करिए, लाइक करिए, उससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन और मेरे यूट्यूब चैनल को थोड़ा प्रमोशन भी मिलता है। तो दोस्तों ये हुआ निफ्टी का। अब चलते हैं, देखते हैं बैंक निफ्टी हमें क्या समझा रहा है। अगर बैंक निफ्टी का डेटा अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो ये देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी के अंदर अभी देखिए, जस्ट अ मिनट, ये अगला एक्सपायरी इसे हमें करना पड़ेगा 2 फरवरी। और अब अगर हम इसका डेटा चेक करते हैं तो अभी कुछ खास कॉल राइटिंग नहीं हुई है। 41,500 के अंदर थोड़ा कॉल राइटिंग है। फिर ऊपर की लेवल की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो 42,000 पे अच्छा खासा कॉल राइटिंग है। इसका मतलब 42,000 रेजिस्टेंस है। सिंपल है, 42,000 रेजिस्टेंस है। वहां पे जाके फिर से नीचे आ सकता है, ये भी आप ध्यान में रखिए, अगर एक बाउंस बैक आ भी जाता है तो, क्योंकि यहां पे अच्छा खासा कॉल राइटिंग ऑलरेडी है। अब नीचे की अगर बात करें तो देखिए यहां 41,500 पे पुट राइटिंग है, मतलब ये सपोर्ट का काम करेगा कुछ हद तक। अगर इसे डिसाइसिवली तोड़ देता है तो फिर नीचे का डोर हमें 41,200 के आसपास का ओपन हो जाता है, ये शॉर्ट कवरिंग हो जाएगा, इसे हम कंसिडर करते हुए। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से लेवल्स को ही अच्छे से समझ के मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। मार्केट लेवल को रिस्पेक्ट करता है। और फिर से कहूं दोस्तों, लेवल के पास जो एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, जैसे आज का 41,500 था, ऐसे लेवल्स के आसपास कोई बड़ी पोजीशन ना ले। अगर वहां पे अगर किसी ने पुट का बड़ा पोजीशन लिया होगा तो उसका तो फिर काम इधर उधर हो गया। तो दोस्तों इन सारी चीजों को थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखिए। और मैं कुछ स्ट्रेटेजीज से रिलेटेड, मतलब लाइव मार्केट में बैंक निफ्टी को किस तरह से रीड करना है जब एक मार्केट के अंदर अप मूव या डाउन मूव आता है, तो इससे रिलेटेड भी मैं कुछ वीडियोस आपके लिए आगे लेके आऊंगा। तो दोस्तों और एक छोटी सी बात, आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस जो कल है उसकी शुभकामनाएं। कल मार्केट को छुट्टी है, मार्केट परसों ओपन होगा। और फिर दोस्तों परसों का व्यू मैं आपको पहले ही इसके अंदर जोड़ चुका हूं। इस तरह से मार्केट के अंदर काम आगे बन सकता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।